अस्सलाम वालेकुम। अहमद हेल्थ केयर क्लिनिक की एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिंग वॉर्म, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। ये एक रिंग फॉर्म इन्फेक्शन है जिसकी साइड्स जो है वो रिंग शेप की होती हैं और रेड कलर का जो है वो उभार सा होता है और सेंट्रली जो है ये क्लियर होता है। तो इस इन्फेक्शन की अगर हम कॉजेज़ की बात करें, इसके होने की वजह अगर आपके घर में पेट्स हैं या स्विमिंग के लिए जाते हैं या अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। अगर आपको इशू है और अगर आपके घर में पेट्स वगैरह हैं तो काइंडली उन्हें अवॉइड करें, बिकॉज़ ये इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट से फैलता है। कॉन्टीजियस डिजीज़ है, ये कॉन्टैक्ट से फैलता है। और ख्याल किया जाए कि जिन लोगों को इन्फेक्शन है उनके इस्तेमाल की अशिया जैसे कपड़े वगैरह हो गए उन्हें बाकी लोग इस्तेमाल ना करें। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये इन्फेक्शन अपने ट्रांसमिशन कैसे करता है, फैलाव कैसे करता है। तो नंबर वन, ये एक शख्स से दूसरे शख्स में कांटेक्ट से फैलता है। ये जानवरों से, पेट्स से इंसानों में कांटेक्ट से फैलता है। और ये जो है अगर किसी जगह पे फंगल इन्फेक्शन लगी हुई है किसी भी सरफेस के ऊपर और आप डायरेक्टली उस सरफेस से कांटेक्ट में जाते हैं तो ये इन्फेक्शन वहाँ से आप में ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे अगर किसी टॉवल पे या किसी भी चीज़ के ऊपर, कपड़ों के ऊपर अगर ये इन्फेक्शन लगा हुआ है, आप कांटेक्ट में गए हैं तो आपको हो सकता है। या अगर आप बग़ैर जूतों के जो है वो किसी जगह पर चल रहे हैं और वो ज़मीन फंगल इन्फेक्टेड है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। एथलीट फुट टीनिया पीडियस जिसे कहते हैं या एथलीट फुट, वो हो सकता है। हम यहाँ बात करते हैं कि क्यों मुख्तलिफ इन्फेक्शन के नाम मुख्तलिफ हैं। तो बेसिकली जिस जगह पर ये इन्फेक्शन होता है फिर उसे उस हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे अगर ये इन्फेक्शन सर पर है तो उसे टीनिया कैपिटस, अगर पाँव पर है तो उसे टीनिया पीडियस या एथलीट फुट कहते हैं, अगर ये हाथ पर है तो टीनिया मैनम कहते हैं। और भी मुख्तलिफ जगहों पे होता है, जैसे बियर्ड के एरिया पे हो सकता है ये। अब हम यहाँ बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। तो मेनली इस इन्फेक्शन के अंदर इचिंग होती है। फंगल इन्फेक्शन जो है वो रिंग शेप होता है। रिंग के जो अंदर का एरिया होता है वो क्लियर होता है, बाहर जो है वो रिंग शेप जो है वो रेडनेस होती है। जिस जगह ये इन्फेक्शन हो वहाँ पे हेयर लॉस हो जाते हैं। प्रिवेंशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो जिस शख्स को ये इन्फेक्शन है आपने उसके कांटेक्ट में जितनी भी चीज़ें उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करना। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनसे बिल्कुल भी रब्ता नहीं रखना। जिस्म को अपने बिल्कुल साफ़ और खुश्क रखना है। हाँ, अगर आपका पेट से फिर भी रब्ता है तो अगर उसके बाद जो है आपको चाहिए कि आप साबुन से अच्छी तरह अपने हाथ धोएं ताकि कोई अगर इन्फेक्शन वगैरह है भी सही तो उसके चांसेस कम हो जाए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ओवर द काउंटर बहुत सारी एंटी फंगल क्रीम्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डॉक्टर से जो है वो रब्ता करें ताकि वो आपको बेहतर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें कि आपके लिए बेहतर क्या है। काफ़ी सारी एंटी फंगल मेडिसिन हैं। अगर हम एंटी फंगल क्रीम्स की बात करें तो मार्केट में टर्बिनाफिन के नाम से, क्लोट्रीमाजोल के नाम से, एमरोलिफिन के नाम से, सर्टाकोनाजोल के नाम से और इबरकोनाजोल के नाम से मुख्तलिफ मेडिसिन जो है वो मौजूद है। लेकिन ये आपका डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा कि आपके इन्फेक्शन के लिए कौन सी सबसे बेहतर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि एंटी फंगल क्रीम्स के साथ डॉक्टर्स मोस्टली क्या प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं और बच्चों में एंटी हिस्टामिन सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जो इचिंग है वो रिलीफ हो। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो जो डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है और जितने टाइम पीरियड के लिए कहा गया वो तमाम आप फॉलो करें। बिकॉज़ मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट टाइम पीरियड मुख्तलिफ होता है। जैसे अगर आपके सर पे इन्फेक्शन है तो ये 4 से 6 हफ्ते ले सकता है। अगर आपके स्किन पे है तो भी 4 से 6 हफ्ते ले सकता है। लेकिन अगर ये आपके अंगूठे पे है, पाँव के अंगूठे पे, तो ये 10 से 12 हफ्तों तक भी चला जाता है। तो ये आपने अपने डॉक्टर से जो टाइम उन्होंने बताया है उसके मुताबिक करना है, क्योंकि अगर आपने 3-4 हफ्ते इस्तेमाल की वो ठीक हो जाता है इन्फेक्शन। लेकिन
अगर आपने मेडिसिन बंद कर दी वो दोबारा री इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस वजह से ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड जो है वो आपने पूरा रखना है। स्टीरॉयड का इस्तेमाल इस इन्फेक्शन में कर लें तो फिर ये इन्फेक्शन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है और फिर ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है ट्रीटमेंट के लिए। तो काइंडली आपने इस बात का ख्याल करना है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर इस तरह है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं।